Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much because सिर्फ आपकी वजह से आज मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनना और अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो क्या आपने कभी सुना है इंटरनेट के सबसे गहरे कोने में से एक ऐसा खेल मौजूद है जिसे खेलने वाले कभी वापस नहीं आते। आज मैं आपको ऐसे ही एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो डार्क वेब और एक खतरनाक खेल साया के इर्द गिर्द घूमती है। इस खेल में न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई। और अब ये कहानी एक ऐसे यूट्यूबर राघव की है जिसने इसे सिर्फ एक मजाक समझकर खेलना शुरू किया, लेकिन अंत तक जाकर उसे पता चला कि ये खेल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भयानक सपना बन जाएगा। अगर आप दिल के कमज़ोर हैं या डरावनी कहानियों को नहीं झेल सकते तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस खेल का अंत बेहद खौफनाक और रहस्य से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी साया, डार्क वेब का खौफनाक खेल। तैयार हो जाएं क्योंकि अब आप एक ऐसी यात्रा पे जा रहे हैं जहां से वापस आना नामुमकिन हो सकता है। ये कहानी डार्क वेब से जुड़े रहस्यों और आधुनिक इंटरनेट के खतरों के इर्द गिर्द घूमती है, जो आज के युवाओं और तकनीकी प्रेमियों के बीच ट्रेंड कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है राघव से, जो 24 साल का एक गेमिंग और टेक्नोलॉजी यूट्यूबर है। राघव का चैनल तेजी से बढ़ रहा है और वो अपने दर्शकों के लिए हमेशा नए और खतरनाक गेम्स और तकनीकी रहस्यों की खोज में रहता है। हाल ही में उसके एक चाहने वाले ने उसे मैसेज भेजा था जिसमें उसे डार्क वेब के एक खतरनाक गेम के बारे में बताया गया। गेम का नाम था साया, एक ऐसा खेल जो एक बार शुरू हो जाए तो आपको इसे ख़त्म करना ही पड़ता है, वरना आपके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। राघव को लगा कि ये खेल उसके चैनल के लिए परफेक्ट है, जिससे उसकी ऑडियंस जुड़ी रहेगी और उसे डरावने कंटेंट का नया आइडिया भी मिलेगा। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये खेल उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन जाएगा। राघव अपने कंप्यूटर पर साया गेम डाउनलोड करता है। ये गेम बाकी गेम से अलग था। ना कोई प्रोफाइल, ना कोई नियम, बस एक अजीब सा काले और लाल रंग का इंटरफेस। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था और वो मैसेज ये था कि अगर तुमने खेलना शुरू किया है तो अब तुम्हें अंत तक जाना होगा। राघव ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट समझा और गेम शुरू कर दिया। पहले लेवल में उसे एक सुनसान घर में जाना होता है और वहाँ कुछ चीज़ें खोजनी होती हैं। गेम का ग्राफिक बहुत असली लग रहा था, जैसे वह खुद उस जगह पे हो। जब वो उस घर के अंदर जाता तो अचानक गेम स्क्रीन ब्लैक हो जाती और उसे अपने कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती। फिर से स्क्रीन चालू होती और उसे अगले लेवल के लिए निर्देश मिलते हैं और वो निर्देश ये होते हैं, तुम अब एक सच्चाई का सामना करने जा रहे हो। दूसरे लेवल में राघव को शहर के सबसे पुराने और बदनाम इलाके में से एक जगह पर जाना होता है। इस बार गेम उसे असली एड्रेस देता है और ये देखकर राघव हैरान हो जाता है। गेम उसे अपने घर से बाहर निकालने और उस जगह के लिए जाने को कहता है।
लेकिन राघव इसे एक मजाक समझता है और खेल को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह गेम बंद करने की कोशिश करता है उसका कंप्यूटर बंद नहीं होता। इवन स्क्रीन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है, अब तुम इस खेल का हिस्सा हो। अब तक राघव थोड़ा घबरा चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक रही थी। वह सोचता है कि ये गेम असली जगह और घटनाओं से जुड़ा है, जो इससे और भी रोमांचक बना देता है। वह उस एड्रेस पर जाने का फैसला करता है और वो अपना जो कैमरा होता है उसको ऑन कर लेता है और फ़ोन में वो गेम कंटिन्यू प्ले करता है, ताकि वो अपनी वो यात्रा को चैनल पर डाल सके रिकॉर्ड करके। राघव उस लोकेशन पर पहुंचता है जो एक पुरानी और सुनसान इमारत होती है। जैसे ही वह अंदर जाता है गेम की स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है, लेकिन इस बार उसे महसूस होता है कि वह जो देख रहा है वो सिर्फ गेम में नहीं है, वो असली जीवन में उसके साथ हो रहा है। इमारत की दीवारों पर वही निशान होते हैं जो गेम में दिखाए गए थे। वह चौंक जाता है, लेकिन गेम उसे अगला निर्देश देता है और वो निर्देश ये होता है, इमारत के तहखाने में जाओ, वहाँ तुम्हारी अगली चुनौती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वो नीचे उतरता है और उसे महसूस होता है कि कुछ अजीब और खतरनाक उसके साथ हो रहा है। गेम की आवाज़ें अब उसके कानों में गूंजने लगती हैं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह तहखाने के दरवाजे को खोलता है दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तहखाने में घूमते ही राघव को ये एहसास होता है कि अब वो सिर्फ गेम नहीं खेल रहा, ये असली जीवन है। उसे एक और मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब इस खेल का हिस्सा है। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि तुम्हें अंत तक खेलना होगा। राघव घबराता है, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह तहखाने में आगे बढ़ता है उसे चारों ओर से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसे अचानक अपने आस पास कुछ छोटी शैडोज दिखने लग जाती हैं, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही होती है। वह भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका रास्ता बंद हो चुका था। राघव एक बड़े कमरे में पहुंचता है जहां उसके सामने साया नाम का एक अजीब सा पुतला होता है। पुतला उससे बातें करने लगता है और वो बातें ये होती है, वो कहता है कि तुमने इस खेल को चुना है, अब तुम इसका अंत देखोगे। राघव को एहसास होता है कि ये खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, ये एक खौफनाक फैसला था जिसमें वो फंस चुका है। साया उसे बताती है कि अब उसकी आत्मा इस खेल का हिस्सा बन चुकी है और अगर उसने खेल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया तो वो हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसा रह जाएगा। राघव की सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है, अब तुम खेल का अंत हो। कहानी के अंत में राघव का YouTube चैनल बंद हो जाता है और लोग उसे गायब मानते हैं, लेकिन जो लोग साया का खेल खेलते हैं उन्हें राघव की आवाज़ अब भी खेल के अंदर सुनाई देती है। खत्म होने के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है, अगर तुम वीडियो देख तो तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुके। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम तैयार हो?
ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।